नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 की संस्कृत की बुक जिसमें द्वितीय अध्याय है दुर्बुद्धि विनश्यति, इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में हम प्रत्येक शब्द का और प्रत्येक लाइन जो आपको दिखाई दे रही है इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। तो दुर्बुद्धि विनश्यति, दुर्बुद्धि जो बुरी बुद्धि यानी जो काम की बुद्धि नहीं होती है, जो अज्ञानता का शिकार होती है, वो जो बुद्धि है वो विनाश का कारण बनती है। इसी पाठ को हम आगे जानेंगे कि इसमें क्या क्या बताया है। तो ये कहानी के रूप में हम लेंगे और एक एक लाइन का एक एक शब्द का अनुवाद करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा को। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरह है। अस्ति यानी है, मगध देश यानी मगध देश में, फूलोत्पल नाम सरह है यानी फूलोत्पल नाम का सरोवर है। मगध देश में फूलोत्पल नाम का एक सरोवर है। तत्र संकट विकटो हंसो निवसत है। तत्र यानी वहाँ, संकट विकटो, संकट और विकट, हंसो यानी हंस, निवसत यानी रहते हैं, वहाँ संकट और विकट हंस रहते हैं। कुंभग्रीव नाम का है तयो मित्रम एक है कुर्म है अपि तत्रैव प्रतिवस्ति स्म। कुंभग्रीव नाम का तयो यानी उनका, मित्रम यानी मित्र, एक यानी एक, कुर्म यानी कछुआ, अपि यानी भी, तत्रैव यानी वहाँ ही, प्रतिवस्ति स्म यानी रहता था। कुंभग्रीव नाम का उनका मित्र एक कछुआ भी वहीं ही रहता था। वहीं का मतलब फूलोत्पल नाम के सरोवर में, जहाँ हंस रहते थे संकट और विकट, वहीं कुंभग्रीव नाम का जो कुर्म है या कछुआ है वो रहता था। आगे इसमें अथ एकदा धीवरः तत्र आगछन्। एक बार जो मछुआरे हैं, धीवरा यानी मछुआरे, बहुत सारे मछुआरे, बहुवचन है ये, मछुआरे, तत्र यानी वहाँ, आगछन् यानी आए थे, वहाँ एक बार मछुआरे आ गए थे। कहाँ? फूलोत्पल नाम के सरोवर में, सरोवर पर। ते अकथयन, ते यानी वे, अकथयन यानी कहा, उन्होंने कहा, किसने? धीवरों ने यानी मछुआरों ने कहा। वयम स्वः मत्स्य कुर्मादिन मारी श्याम है। वयम यानी हम सभी, स्वः यानी कल, आने वाला कल, मत्स्य यानी मछली, कुर्म यानी कछुए, आदिन यानी आदि को, मारी श्याम है यानी मारेंगे, हम कल सुबह मछली, कछुए आदि सभी को मारेंगे। किसने कहा? धीवरों ने यानी मछुआरों ने कहा। एतत् श्रुत्वा कुर्म है अवदते। एतत् यानी यह, श्रुत्वा यानी सुनकर, कुर्म है यानी कछुआ, अवदते यानी बोला, यह सुनकर कछुए ने बोला। कछुए ने क्या बोला? मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। हे मित्र, मित्र यानी द्विवचन है इसमें, तो उस हंस और हंसनी जो मतलब दो संकट और विकट हंस रहे, इनके लिए कहा है कि हे मित्र, क्या तुम दोनों ने, युवाभ्याम यानी तुम दोनों, क्या तुम दोनों ने धीवरों की बातें सुनी? क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी? ऐसा किसने कहा? कुर्म ने, कुर्म अवदत यानी कुर्म ने कहा, कछुए ने कहा। अधुना किम अहम करोमि। अधुना यानी अब, किम यानी क्या, अहम यानी मैं, करोमि यानी करूं, अब मैं क्या करूं? किसने कहा? कुर्म यानी कछुए ने कहा। हंसो अवदताम, हंसो अवदताम, हंसों में द्विवचन है यानी हंस दो है, संकट और विकट दोनों ने कहा, हंस ने कहा, उन दोनों हंसों ने कहा। प्रातः है यद उचितम तत् कर्तव्यम। प्रातः यानी सवेरे, जो आने वाला कल है उसका जो सवेरे है, सवेरे, यद यानी जो, उचितम यानी उचित होगा, तत् यानी वह, कर्तव्यम यानी करेंगे। प्रातः का जो उचित होगा वह ही करेंगे। ये बात किसने कही? हंस ने कही। और किसको कही? कछुए को। कुर्म अवदत, कुर्म है यानी कछुआ, अवदत यानी बोला, कछुए ने बोला। मेवम, मेवम यानी ऐसा मत करें, माँ एवं यानी ऐसा मत करें। तद यथा अहम, तद यानी तब, यथा यानी जैसे, अहम यानी मैं, अन्यम यानी अन्य यानी दूसरी, हृदम यानी जो सरोवर है, गच्छामि यानी जाता हूँ, तथा वैसे, कुरुतम यानी करो। तो क्या कहा कुर्म ने? कुर्म बोला ऐसा मत करो। लाइन ध्यान से देखना बच्चों। कुर्म ने कहा ऐसा मत करो, तब जैसे मैं, मतलब ऐसा मत करो, ऐसा मत करो
जिससे मैं अन्य सरोवर में जाऊं, कुछ वैसा ही करो। फिर आगे का है हंसो अवदिताम, हंसों ने कहा आवाम किम करवाओ, आवाम यानी हम दोनों क्या करें। कुर्म अवदत, कुर्म यानी कछुए ने बोला। अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कुर्म बोला मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग के माध्यम से या आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाने के लिए इच्छा करता हूँ। अन्यत्र यानी दूसरी जगह जाने के लिए इच्छा करता हूँ। किसने कहा? कछुए ने कहा। कछुए का नाम क्या था? हमने पढ़ा अभी ऊपर, कुंभग्रीव नाम का कछुआ था। हंसो अवदिताम, हंसों ने कहा, दोनों हंस बोले। अत्र कह उपाय है, अत्र यानी यहाँ, कह यानी क्या, उपाय यानी उपाय। मतलब जब कछुए ने कहा ना कि आकाश मार्ग के द्वारा तुम मुझे ले जाओ, कछुए ने कहा हंस को, तो हंस बोल रहे हैं यहाँ पर अत्र कह उपाय, यानी यहाँ क्या उपाय होगा, कि क्या उपाय करें कि हम तुम्हें लेकर जाएं। कछपः वदति, कछपः यानी कछुआ बोलता है। क्या बोलता है? युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारेताम। युवाम यानी तुम दोनों, काष्ठदंडम यानी काठ की लकड़ी, एकम यानी एक, चंचवा यानी अपनी चोंच में, धारेताम यानी धारण करो। कछुए ने कहा, कछुए ने क्या कहा? कछुए ने कहा तुम दोनों काठ की लकड़ी को अपनी एक चोंच में धारण करो, यानी दोनों तरफ से आप जो हंस है उस काठ की लकड़ी को दोनों ओर से पकड़ लो, धारण कर लो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंबे युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। अहम यानी मैं, काष्ठदंड मध्य काठ की लकड़ी के मध्य में या बीच में, अवलंबे यानी लटक कर, युवयो यानी तुम दोनों, पक्ष बलेन तुम दोनों के पंखों के बल के द्वारा या तुम दोनों के पंख के बल से, सुखेन सुख से, गमिष्यामि यानी जाऊंगा। कहने का मतलब ये है, दोबारा से बता रहा हूँ कि कछुए ने कहा मैं काठ की लकड़ी के बीच में लटक करे तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक जाऊंगा। फिर आगे कहा इसमें हंसो अकथयताम, हंसों ने कहा संभवती ऐसा है उपाय, संभवतः यह उपाय है, यानी यह उपाय संभव है। ठीक है, मान लिया यह उपाय संभव है। आगे इसमें लिखा है किंतु अत्र एक है अपायो अपि वर्तते। किंतु यानी लेकिन, अत्र यानी यहाँ, एक यानी एक, अपायो, अपायो यानी उपाय तो समाधान होता है, अपाय है वो नुकसान होता है यानी हानि है, अपि यानी भी, वर्तते यानी है। तो इसका मतलब हुआ लेकिन यहाँ एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमानम त्वम अवलोक्य जनः किंचिद वदिष्यन्ति एव। तो इसका अर्थ है आवाभ्याम यानी हम दोनों, नियमानम तुम्हें ले जाते हुए, यानी हम दोनों जब तुम्हें ले जाएंगे, नियमानम यानी ले जाते हुए, त्वम यानी तुम्हें, अवलोक्य यानी देख कर, जनः यानी लोग, किंचित यानी कुछ भी, कुछ, वदिष्यन्ति यानी बोल लेंगे, एव यानी ही। इस लाइन का अर्थ है हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुम्हें देख कर लोग कुछ बोलेंगे ही। हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुम्हें देख कर लोग कुछ तो बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा त्वय मरणम निश्चितम। यदि यानी अगर, त्वम यानी तुम, उत्तरम यानी उत्तर, दास्यसि यानी दोगे, तदा यानी तब, तब यानी तुम्हारा, मरणम यानी मृत्यु, निश्चितम यानी निश्चित है। तो कहने का मतलब इसमें यह है कि यदि तुम उत्तर दोगे तो तब तुम्हारा मरण निश्चित है। यह किसने कहा? दोनों हंसों ने कहा। किसको कहा? ये कुर्म यानी जो कुंभग्रीव नाम का जो कछुआ है उसको कहा, क्योंकि उसको जब लकड़ी पे बैठा लिया जाएगा आकाश मार्ग के द्वारा ले जाने पर, तो लकड़ी के बीच में वो लटका रहेगा, और इसलिए बोला है कि तुम यहाँ पर लटके रहोगे, लेकिन तुम्हें देखकर लोग कुछ भी बोलेंगे तो तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि लोग इसलिए बोलेंगे कि लोगों को पता है कछुआ कभी उड़ नहीं सकता,
और उनको ये देखने पे पता चलेगा कि आज कछुआ उड़ रहा है, तो वो कुछ ना कुछ बोलेंगे और तुम्हें क्रोधित नहीं होना है और ना कुछ बोलना, बोलोगे तो मर जाओगे। अब कछुए को ये बात समझ आ गई, तो कछुआ क्या कह रहा है आगे, अतः त्वम अत्रैव वस्य, मतलब ऊपर वाली लाइन में जैसे ये हंस है, दोनों हंसों ने जब ये कछुए को कहा कि तुम बोलोगे तो मर जाओगे, फिर आगे कहा है इसलिए, अतः यानी इसलिए, त्वम यानी तुम, अत्रैव यानी यहाँ ही, वश यानी रहो, इसलिए तुम यहाँ ही रहो, हंस ने कहा कछुए को। तत् श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्म है अवदत, तत् यानी वह, श्रुत्वा यानी सुनकर, क्रुद्ध यानी क्रोधित, कुर्म यानी कछुआ, अवदत यानी बोला। तो इस लाइन का अर्थ हुआ वह सुनकर क्रोध से कछुआ बोला, यानी हंसों की बात को सुना कछुए ने और क्रोध से बोला, क्रोध में आकर बोला। किम अहम मूर्ख है, किम यानी क्या, अहम यानी मैं, मूर्ख यानी मूर्ख हूँ, क्या मैं मूर्ख हूँ। कछुए ने कहा हंस को कि क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामी, उत्तरम यानी उत्तर, न यानी नहीं, दास्यामी यानी दूंगा। क्या कहा कछुए ने कि उत्तर नहीं दूंगा। क्यों कहा, क्योंकि जब हंस ने कहा कि जब लोग कुछ देखेंगे आकाश में उड़ते हुए तुम्हें और फिर बोलेंगे और तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम बोलोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, फिर इसलिए तुम यहीं रहो, हम तुम्हें नहीं ले जा रहे। तब इस कछुए ने कहा तुम मुझे क्रोध मत दिलाओ, और वो क्रोध में आकर ही बोल रहा है कि क्या मैं मूर्ख थोड़ी ना हूँ जो बोलूँगा, उत्तर ही नहीं दूंगा मैं, उत्तरम न दास्यामि यानी उत्तर ही नहीं दूंगा। फिर आगे इसमें किंचित अपि न वदिष्यामि, किंचित यानी कुछ, अपि यानी भी, न यानी नहीं, वदिष्यामि यानी बोलूँगा, मतलब हाँ वदिष्यामि यानी बोलूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। किसने कहा, कुर्म यानी कछुए ने कहा कुछ भी नहीं बोलूँगा। किसको कहा, हंस को। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः यानी इसलिए, अहम यानी मैं, यथा यानी जैसे, वदामि यानी बोलता हूँ, तथा यानी वैसे, युवाम यानी तुम दोनों, कुरुतम यानी करो। तो इसमें क्या कहा इस लाइन में, इसलिए मैं जैसे बोलता हूँ वैसे तुम दोनों करो। किसने कहा, कछुए ने। किसको कहा, हंसों को। आगे क्या कहा इसमें, एवं काष्ठदंडे लंबमानम कुर्मम पौरा अपश्यन, इसी प्रकार काठ की लकड़ी पर लटके हुए कछुए को पौरा, पौरा यानी ग्वाले, ग्वालों ने अपश्यन यानी देखा। इस लाइन का दोबारा अर्थ बोल रहा हूँ, इस प्रकार काठ की लकड़ी पर लटके हुए कछुए को ग्वालों ने देखा। पश्चात अधावन अवदन च, पश्चात यानी इसके बाद, अधावन यानी दौड़ते हुए, च यानी और, अवदन यानी बोले। इसमें बताया ना ऊपर वाली लाइन में कि काठ की लकड़ी के ऊपर लटके हुए कछुए को जब ग्वालों ने देखा तो पीछे दौड़ते हुए, पश्चात अधावन यानी पीछे दौड़ते हुए, और बोले, मतलब जो ग्वाले हैं वो दौड़ने लगे और बोले। क्या बोले ग्वाले, हैं हो, ये बोला। और क्या कहा आगे, महद आश्चर्यम अहो, यानी महद आश्चर्य यानी बड़ा ही आश्चर्य है, मैं अचंभित, मतलब जो पोरा यानी जो ग्वाले हैं वो बोले कि ये तो आश्चर्य की बात है, बहुत ही बड़ा आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है, यह है हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्यते, जो आश्चर्य है वो क्या है, हंसाभ्याम यानी हंसों के साथ, सह यानी साथ, हंसों के साथ, कुर्म अपि, कुर्म यानी कछुआ भी, उड्यते यानी उड़ रहा है। ये अचंभे की बात है। किसके लिए, जो पोरा यानी जो ग्वाले थे उनके लिए अचंभे की बात है कि हंसों के साथ है कछुआ है वो भी उड़ रहा है। फिर आगे की लाइन है कश्चिद वदति, कुछ, कश्चिद यानी कुछ या कोई, वदति यानी बोलता है, कोई बोलता है। यदि अयम, इसको तोड़कर बोल रहे हैं, यदि अयम यन संधि होती है इसमें, यदि अयम कुर्म है कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, यदि अयम अगर यह कछुआ कुछ भी, कथम यानी कैसे भी, कथम यानी कैसे, अपि यानी भी, कैसे भी, निपतति यानी गिरता है, तदा यानी तब, अत्र यानी यहाँ, एव यानी यहाँ ही, पक्त्वा यानी पकाकर, खादिष्यामि यानी खाऊंगा। तो इसमें इस लाइन में बताया है कि कोई बोला, जो ग्वाले थे उनकी बात हो रही है, कोई बोला
यदि यह कछुआ कैसे भी गिरता है तब यहाँ ही पकाकर खा जाऊंगा। अपरह अवदत, अपरह यानी दूसरा बोला, यानी दूसरा ग्वाला बोला। क्या बोला? सरस तीरे दग्धवा खादिष्यामि। सरस तीरे यानी सरोवर के तट पर, तालाब के तट पर इसको खा जाऊंगा, पकाकर खा जाऊंगा। दग्धवा यानी पकाकर खा जाऊंगा। फिर आगे इसमें है, बच्चों ये पाठ आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। और इस पाठ को आप कोशिश करिएगा, एक एक लाइन है इसकी याद करने की, और जो मीनिंग मैंने बताए हैं वो आप अपनी नोटबुक होती है उसमें भी आप लिख सकते हैं याद रखने के लिए। और ये पाठ बड़ा आसान है, आप ज़रूर इसको याद करना। तो आगे हम इसमें कंटिन्यू करते हैं। अन्य अकथयते, अन्य यानी बाकी जो लोग हैं, अकथयते यानी कहा, बाकी लोगों ने कहा। गृहम नीत्वा बक्ष्यामि यानी बाकी जो किसी व्यक्ति ने कहा, गृहम यानी घर, नीत्वा यानी ले जाकर, बक्ष्यामि यानी खाऊंगा, घर ले जाकर भक्षण करूंगा या घर ले जाकर खाऊंगा। इति यानी ऐसा कहा। तेसाम तद वचनम श्रुत्वा कुर्म है क्रुद्ध है जाता है। तेसाम यानी उनके, तद यानी वह, वचनम यानी वचन को, श्रुत्वा यानी सुनकर, कुर्म यानी कछुआ, क्रुद्ध यानी क्रोधित होकर, क्रोध और जाता यानी हो गया। इस लाइन का अर्थ है उनके वह वचन सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत् यूयम भस्म खादत। इस लाइन को दोबारा देखेंगे। मित्राभ्याम मित्रों के, दत्तम यानी दिए हुए, वचनम यानी वचन को, विस्मृत यानी भूल कर, सह यानी वह, अवदत् यानी बोला। मित्रों के दिए हुए वचन को भूल कर वह बोला। किसने बोला? कछुए ने, कुर्म ने बोला। वचन किसके दिए हुए थे? मित्रों के। मित्र यानी जो संकट और विकट जो हंस थे उनके जो वचन दिए हुए थे उनको बोलकर कछुआ बोला। सह अवदत् यानी कछुआ बोला। यूयम भस्म खादत, यूयम यानी तुम सब, भस्म यानी राख, खादत यानी खाओ, तुम सभी राख खाओ। किसको बोला कछुए ने? कछुए ने बोला ग्वालों को, जो बार बार बोल रहे थे। कोई बोल रहा था मैं इसको नदी तट मतलब सरोवर के तट पे खा जाऊंगा, किसी ने कहा घर ले जाकर खा जाऊंगा, किसी ने कहा यहीं ही इसको खा जाऊंगा। इस प्रकार से कहा तो उनको इस कछुए ने कहा सह अवदत् यानी उसने कहा, कछुए ने कहा तुम सब क्या खाओ? राख खाओ। फिर आगे इसमें है तत्क्षणम एव कुर्म है दंडात भूमो पतित है। तत् यानी उसी, क्षणम एव क्षण, एव यानी ही, कुर्म यानी कछुआ, दंडात यानी दंड से या लकड़ी से, भूमो यानी भूमि पर, पतित यानी गिरता है। उसी क्षण ही कछुआ लकड़ी से भूमि पर गिरता है। अब लकड़ी कहाँ थी? आसमान में थी। क्यों थी? क्योंकि हंस है उनकी चोंच में थी और हंस उड़ रहे थे कछुए को लेकर। और कछुए को जब गवाले टोक रहे थे, शोर कर रहे थे गवाले कि इसको पकाकर खा जाएंगे, तो गवाले को वो जो कछुआ उसको गुस्सा आने लगा गवालों की बात पर, और उसने उनको मतलब जो गवाले हैं उनको बोला कछुए ने कि तुम सब राख खाओ। जैसे ही बोला तो उसी क्षण ही कछुआ लकड़ी से भूमि पर गिर गया। फिर आगे इसमें पोरे सह मारित है। पोरे यानी पोरों के द्वारा या ग्वालों के द्वारा, सह यानी वह, मारित यानी मारा गया, ग्वालों के द्वारा वह मारा गया। कौन मारा गया? कुर्म यानी कुंभग्रीव नाम का जो कछुआ था वो मारा गया। किसके द्वारा? पोरे यानी ग्वालों के द्वारा। अत ए उक्तम, अत यानी इसलिए, एव यानी ही, उक्तम यानी कहा गया, इसलिए ही कहा गया है। क्या कहा गया है? ये एक श्लोक है, इसको ध्यान से देखना। सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदिति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनिश्यति। कहने का मतलब ये है, हित की कामना करने वाले, कल्याण का भाव रखने वाले या कल्याण की कामना करने वाले मित्रों की, सुहृदाम यानी मित्रों के, वाक्यम यानी वाक्य को, जो यानी यो यानी जो, न अभिनंदिति यानी स्वीकार नहीं करता है। दोबारा से बोल रहा हूँ, हित की कामना चाहने वाले मित्रों के वचन को जो स्वीकार नहीं करता है वह
वह दुर्बुद्धि कछुए के समान, दुर्बुद्धि कछुए के समान मतलब जो काष्ठाद भ्रष्टो, काठ की लकड़ी से गिरे हुए, काष्ठाद भ्रष्टो यानी काठ की लकड़ी से गिरे हुए दुर्बुद्धि वाले कछुए के समान विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। दोबारा से इसका अनुवाद कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों। हित की कामना चाहने वाले मित्रों के वचन को जो स्वीकार नहीं करता है वह काष्ठ यानी काठ की लकड़ी से गिरे हुए दुर्बुद्धि वाले कछुए के समान विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। आपको कितना समझ में आएगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और ये जो शब्दार्थ है आगे इनको भी आप अवश्य देख लेना। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं इस PDF को डाल रहा हूँ, वहाँ से आप इसको देख सकते हो, अन्यथा आपके पास खुद के पास जो अपनी बुक है उसमें देख सकते हो। जब भी आपका मन करे कुछ समझना हो तो इस वीडियो को आप कभी भी बार बार देख सकते हो। मिलते हैं बच्चों आगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।